तो हम लोग कहाँ पे थे? अवयवों के प्रकार पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? अवयवों के प्रकार, ये सब पढ़ चुके थे। एक बढ़िया से डिस्कस कर लिया था, सारी प्रॉपर्टीज हो गई थी। ये भी पढ़ चुके थे, इकाई अवयव पढ़ चुके थे, हाँ या ना? अवयवों की समानता, ये सब कुछ हो गया था पक्का। अब हमें क्या पढ़ना था? 3.1 के सारे सवाल हो गए। 3.1 के सारे सवाल हो गए। अब हम लोग चलते हैं अवयव। एक सेकंड रुक जाना यार, वो पीडीएफ। पहले तो डेली डोज देते थे, आते ही बस फूटम सूट। चलो इधर चलते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवयवों पर संक्रियाएं। पहले संक्रियाओं की बात समझते हैं। संक्रियाओं का मतलब क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। जोड़ना, घटाना, गुणा और, लेकिन जरूरी नहीं कि अवयवों में संक्रियाएं कर रहे तो हमें जोड़ेंगे भी, घटाएंगे भी, गुणा करेंगे, लेकिन भाग होगा। क्यों भाग नहीं होता? क्योंकि अवयव एक क्या है? टेबल। अवयव एक क्या है? टेबल। मतलब एक क्या है? सारणी। अवयव एक सारणी है, और सारणी का क्या होता है? भाग होता नहीं है। ठीक, और क्या पढ़ेंगे? उसके बाद जोड़ने के नियम देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, योग के, और ये क्या लिखा? अवयवों का अदिश से गुणा, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसी से रिलेटेड क्या करेंगे? सवाल जितना पढ़ेंगे। आज तुम्हें जोड़ना घटाना सिखाएंगे, कल क्या सिखाएंगे? गुणा। क्या सिखाएंगे? गुणा। भाग होता, क्या अवयव का भाग होता है? अवयव का भाग होता नहीं है। तो आज हम तुम्हें सिर्फ जोड़ना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? जोड़ना। और सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है? उसका निगेटिव बनाने में। क्या बनाने में? लोगों को समझ में नहीं आता कि योग का तत्समक क्या होता है और योग का प्रतिलोम क्या होता है। योग का प्रतिलोम, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, और इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। सबसे ज्यादा डाउट इसी पे होता है। फिलहाल एनसीईआरटी में तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन फर्दर जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो ये चीजें बहुत देखने को मिलती हैं, हाँ या ना? तो स्टार्ट करें। ठीक, शुरू करते हैं। क्या लिखा है? अवयवों पर संक्रियाएं। अवयवों पे हम जो स्टार्ट करेंगे, किससे शुरू करेंगे? योग से। अवयवों का योग। अवयवों का योग। क्या हमने अवयवों की समानता पढ़ी थी? थोड़ा सा रिकॉल करवा दें। अवयवों की समानता, तो समानता में हम लोग क्या करते थे? क्या करते थे? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी? जरा बताना एक बार। अगर ये कंडीशन याद आ जाएगी तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या था? कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर क्या होना चाहिए? और जो ए आई जे है, जो क्या है, वो किसके बराबर? बी आई जे के क्या होना चाहिए? बराबर। ये जो ए आई जे और बी आई जे बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि जो A11 है वो किसके बराबर होगा? B11 के। जो A12 है वो किसके बराबर होगा? B12 के। पता इन्हीं अवयव को क्या बोलते हैं? संगत अवयव। क्या बोलते हैं? संगत। क्या बोलते हैं? संगत। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये आ गया तो फिर तुम्हें आगे उसमें दिक्कत होगी नहीं होगी। चलो दिखाते हैं। तो इसकी भी कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन जोड़ने के लिए, अवयवों को जोड़ने की जो पहली शर्त है, वो पहली शर्त क्या है? कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? कोटि समान होनी चाहिए। कोटि। अगर ऐसे दो अवयव हैं जिनकी कोटि समान नहीं है तो क्या वो जुड़ेंगे? कोटि क्या होनी चाहिए? समान। कोटि समान होनी चाहिए, हाँ या ना? जब कोटि समान हो जाएगी, नंबर 2 पे क्या करेंगे? संगत अवयव। किन अवयवों को? संगत अवयव क्या संगत अवयव को जोड़ते हैं। संगत अवयव को क्या करते हैं? संगत अवयव को जोड़ा जाता। क्या इतनी बात समझ में आई है? और समझो। यहाँ पर लेट करते हैं। क्या करते हैं? लेट। मान लेते हैं कि हमारे पास एक अवयव ए है। एक अवयव क्या है? और उसका जो अवयव है वो क्या है? ए आई जे। क्या है? और इसका ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एंड। एक अवयव हमारे पास क्या है? बी, और उसका अवयव क्या होंगे? बी आई जे। क्या होगा? बी आई, और इसका जो कोटि होगी क्या होगी? एम क्रॉस एन। पहली चीज तो कोटि बराबर होनी, अगर ये एम क्रॉस एन है तो ये क्या होनी चाहिए? एम क्रॉस एन। एम क्रॉस, पहली चीज समझ में आई। अच्छा, सपोज करो हम इसको पी क्रॉस क्यू लिख दें। क्या लिख दें?
P क्रॉस, तो जरा बताओ क्या ये जुड़ेगा? ये जुड़ेगा। एक ही कंडीशन है जब m का मान किसके बराबर हो? P के बराबर हो, और n का मान किसके बराबर? Q के बराबर। हाँ या ना? तो पहली कंडीशन समझ में आएगी, तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं? m क्रॉस n, m क्रॉस, ये पहली कंडीशन है कि ये तभी जुड़ेगा जब ऑर्डर क्या हो? सेम। तो यहाँ पे क्या हो गया? m क्रॉस n, m क्रॉस पक्का। अगर हम a प्लस बी का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे? a प्लस, तो जरा क्या हो जाएगा? संगत अवयव जुड़ जाएंगे, संगत अवयव। तो ए आई जे से किससे क्या जुड़ जाएगा? बी आई जे, क्या जुड़ जाएगा? बी आई जे जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद जो ऑर्डर बनेगा वो भी क्या रहेगा? एम क्रॉस एम क्रॉस एम क्रॉस एम क्रॉस। कोई तकलीफ, कोई समस्या? अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं? अवयवों का जोड़ना। अवयवों का, इससे हमें क्या समझ में आया? संगत अवयव जुड़ते हैं। कैसे अवयव जुड़ते हैं? संगत अवयव। और ये एक अवयव है, बी भी एक क्या है? अवयव। जोड़ने के बाद भी एक क्या बनेगा? अवयव। क्या बनेगा? क्या बनेगा? अवयव ही बने, पक्का। सेम चीज घटाने में, घटाने जैसे कोई चीज नहीं, जैसे मान लो अभी दिखाएंगे, अगर घटाएंगे हाँ सेम रहेगा, क्या करेंगे? घटाएंगे। तो अगर हम जोड़ने, अभी सिर्फ हम रूल किसके बता रहे हैं? योग के। किसके बता रहे हैं? घटाने में क्या हो जाएगा? जब a माइनस बी होगा, क्या होगा? a माइनस बी। तो इसको बोलते हैं अवयव का ऋणात्मक, नेगेटिव रूल ऑफ मैट्रिसेस, नेगेटिव रूल ऑफ। तो जब जैसे ये बता देंगे ऑटोमेटिक तुम ये कर लोगे, फिर ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। फिलहाल अभी इतना बताओ, क्या जोड़ने के नियम समझ में आए? जोड़ना आ गया? ठीक, आगे चलते हैं। क्या बोले? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ। तो अवयवों को हम जोड़ देंगे। एक एग्जांपल दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एग्जांपल। जैसे हम बोल दें ए बराबर, क्या बोल दें? ए बराबर। सिर्फ ये बताना ये जुड़ेंगे घटेंगे कि नहीं। ये हो गया 1 2 3, क्या हो गया? 1 2 3। और एक अवयव क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी। बी बराबर हमने जैसे मान लिया, दे दिया 3 4 -3, 3 4 -3। जरा ये बताओ क्या ये दोनों जुड़ेंगे? ये किस ऑर्डर का है? कितनी इसका ऑर्डर बताओ? ए का, 1 क्रॉस। ये कितने का है? ऑर्डर सेम है, तो ये जुड़ सकता। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? a प्लस बी। क्या करेंगे? तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी, a प्लस। तो जोड़ने का नियम क्या कहता है? संगत अवयव से कौन से अवयव जुड़ते हैं? संगत। यानी a11 से, a12 से, b12, c12 से, c13 से, b13। यानी इस वाले अवयव से ये वाला अवयव जुड़ेगा, इस वाले से ये वाला, इस वाले से ये वाला। हाँ या ना? यानी जिनकी पोजीशन क्या होती है? सेम, वही अवयव आपस में जुड़ते। तो जरा बताओ इधर पे क्या हो जाएगा? 1 + 3, 1 प्लस, इधर पे क्या हो जाएगा? 2 + 4, इधर पे क्या हो जाएगा? 3 - 3, और अवयव क्या हो जाएगा? 1। कोई तकलीफ? यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी। क्या आ जाएगा? 3 1 4 2, 3 में से 3 गए 0। ये a प्लस बी का जो नया अवयव बन जाएगा। अगर हम इसको c मानना चाहें, क्या मानना चाहें, तो कोई तकलीफ, हम मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि बराबर, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम c के बराबर भी मान सकते, क्योंकि एक नया अवयव है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बताओ इतने में कोई तकलीफ? परेशान मत होना, अभी हम इसके बहुत सारे सवाल करेंगे, पक्का। कोई तकलीफ? ये हमने पढ़ लिया अवयव का योग, अवयव का। ये बोला कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं? देखते हैं कि अवयव क्रम विनिमय का पालन करता है कि। एक्सरसाइज में इन्हीं नियम के सवाल भरे पड़े हैं। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय का नियम मतलब क्या कहता है? अगर 2 में 3 को जोड़ोगे तब भी कितना आएगा? हम 3 में 2 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा? 5। हाँ या ना? यानी क्रम बदलने पर, क्रम बदलने, योग ना बदले, तो वो आइडेंटिटी, वो एलिमेंट्स क्या करते हैं? क्रम विनिमय का पालन करते हैं। और अवयव क्रम विनिमय का पालन करता, हम a प्लस बी करें और चाहे b प्लस, तब भी आंसर क्या आएगा? सेम। हाँ या ना? हम x प्लस वाई करें, क्या करें? अवयव x में किसको जोड़ें? अवयव y को। या
आव्यूह y में किसको जोड़ें, आव्यूह x को। यार ये पेन, y प्लस क्या कर दें x, तब भी आंसर क्या आएगा सेम। यानी आव्यूह क्रम विनिमय का पालन करता, आव्यूह क्रम विनिमय का पालन करता, आव्यूहों का योग, आव्यूह नहीं आव्यूहों का, आव्यूहों का क्रम विनिमय का पालन करता है। ये लिखा एसोसिएटिव लॉ, क्या लिखा है, इसको हिंदी में कहते हैं सहचर नियम। क्या कहते हैं, सहचर नियम। सहचर, आव्यूहों के योग का सहचर। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है जरा ढंग से देखो, जैसे एक आव्यूह ए हो गया, एक आव्यूह बी हो गया, और एक आव्यूह क्या हो गया सी, हाँ या ना। इधर चलते हैं, एक आव्यूह ए हो गया, एक आव्यूह बी हो गया, एक आव्यूह क्या हो गया सी। मेरी बात समझना, हम पहले क्या करें, बी में किसको जोड़ लें, सी को। बी से पहले किसको जोड़ लें, सी को। एक आव्यूह बनेगा, फिर उससे किसको जोड़ दें, ए को। या क्या करें, पहले ए में किसको जोड़ लें, बी को, फिर बाद में किसको जोड़ें, सी को। आंसर सेम आता, इसी को क्या कहते हैं, सहचर। क्या कहते हैं, सहचर। बात समझ में आई। तीसरे में लिखा कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन, कैंसिलेशन लॉ ऑफ। जरा एक बात बताओ, कहीं पे लिखा हो x + 3 + 5, क्या लिखा हो, x + 3 - 5, और यहाँ पर मान लो लिखा हो 2x - का 5, 2x - का -5, इधर भी है -5, -5 से -5 क्या हो जाता है, कैंसिल। तो इसी को क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉ। क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉ। तो आव्यूहों में भी ये नियम फॉलो होता है, आव्यूहों में भी ये नियम फॉलो होता। इसके अकॉर्डिंग अगर कहीं पर मान लो एक आव्यूह लिखा a + b, क्या लिखा है, या ऐसे मान लो a + x लिखा है, क्या लिखा है। एक आव्यूह x में हम a में किसको जोड़ रहे हैं, x को, और आव्यूह b में भी किसको जोड़ रहे हैं, x को। तो देखो x इस तरफ भी है, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या हो जाएगा, a किसके बराबर हो जाएगा, b का। a बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, आव्यूहों कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन, कैंसिलेशन लॉ ऑफ। इस स्लाइड में बताओ किसी को कोई दिक्कत, और आगे चलते हैं। यहां तक हो गया ना, ठीक। हाँ इधर चलते हैं, इसको पहले ढंग से समझना, ये मतलब जरूरी बहुत है, बहुत कन्फ्यूजन। हाँ इधर पर हम कितनी प्रॉपर्टी पढ़ चुके, 3। कितनी पढ़ चुके, ये योग की चौथी प्रॉपर्टी है। क्या लिखा है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या लिखा है, एडेंटिटिव, और एक क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव, हाँ या ना। पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको क्या कर लो, नोट। फिर नोट हो गया, इधर देखो, ए इधर समझो, याद ना दिखाओ माता। ये क्या लिखा, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या लिखा है, याद रखने का तरीका समझना, जब भी कोई होता है तो हम अपना क्या दिखाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड। क्या दिखाते हैं, आइडेंटिटी। मेरी एक बात बताओ, क्या जो हम हैं और जो आइडेंटिटी कार्ड में फोटो होती, क्या वो दोनों सेम होती हैं। अरे गधा, तुम्हारी नहीं होगी तो पड़ोसियों की लगेगी क्या। यानी जो जो चीज आइडेंटिटी कार्ड में रहती, जो शख्स आइडेंटिटी कार्ड में है वही हम भी हैं, यानी दोनों क्या रहते हैं, सेम। तो जब कभी भी एडिटिव, और एडिटिव का मतलब होता है जोड़ना, एडिटिव का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेम। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेम। आइडेंटिटी का मतलब सेम। इसका मतलब तो योग का तत्समक का मतलब क्या हुआ, कि आव्यूह में हम क्या जोड़ें, आव्यूह में हम, कि हमें वही आव्यूह प्राप्त हो जाए। जैसे 2 में हम क्या जोड़ें, कि हमें 2 मिल जाए। तो जायज सी बात है, क्या जोड़ेंगे, 0, तभी तो हमें 2 मिलेगा। नहीं समझे, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, सेम। एडिटिव का मतलब क्या हो गया, जोड़ना। एडिटिव का मतलब जोड़ना, आइडेंटिटी का मतलब सेम। यानी आव्यूह में हम क्या जोड़ें, आव्यूह में हम, कि हमें सेम आव्यूह प्राप्त हो जाए, हाँ या ना। तो यानी हमारा एक आव्यूह ए है, क्या है, तो हम क्या जोड़ें, हम इसमें शून्य आव्यूह जोड़ दें। क्या जोड़ दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यही आव्यूह प्राप्त हो जाए, हाँ या ना। तो यानी कि जिस, ये जो ओ है, ये जो क्या है, ओ, ये 0 नहीं, ओ है, ये शून्य आव्यूह है। क्या है, इस शून्य आव्यूह को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या समझ में आया। इसका मतलब क्या होता है, कि आव्यूह में, किसमें,
आव्यूह में क्या जोड़ें, आव्यूह में क्या जोड़ें कि सेम आव्यूह प्राप्त हो जाए। कौन सा आव्यूह? क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग। पक्का? ठीक, आगे चलते हैं। इस तरफ क्या लिखा? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव, एडिटिव का मतलब होता है जोड़ना। एडिटिव का मतलब, एडिटिव का मतलब, और इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब, इनवर्स का मतलब उल्टा। इनवर्स का मतलब, और उल्टा होने का मतलब क्या है कि हम ए में किसी आव्यूह में क्या जोड़ें, आव्यूह में कि वो क्या बन जाए, शून्य बन जाए। क्या बन जाए? तो इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स। क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव, एडिटिव। तो हमें इसमें क्या करना है? सेम जोड़ना है। एडिटिव का मतलब क्या हो गया? जोड़ना। और आइडेंटिटी का मतलब सेम। यानी हम क्या जोड़ें कि आव्यूह क्या हो जाए? सेम। हाँ या ना? और इसमें हम क्या जोड़ें कि आव्यूह क्या हो जाए? उल्टा। आव्यूह क्या हो जाए? उल्टा होने का मतलब क्या हो जाए? शून्य। उल्टा होने का मतलब क्या हो जाए? उल्टा होने का मतलब क्या हो जाए? शून्य। तो अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाएं तो जरा बताओ, ए में, किसमें हम क्या जोड़ें कि एक शून्य आव्यूह बन जाए? ए में क्या जोड़ दें? माइनस ए। क्या जोड़ दें? क्या जोड़ दें? क्या जोड़ दें? माइनस ए। माइनस, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस माइनस ए को, इस हम क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव, 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 एडिटिव। यानी कहने का मतलब किसी आव्यूह ए में, किसी आव्यूह, एक आव्यूह हम क्या जोड़ रहे हैं? बी। क्या जोड़ रहे हैं? और जैसे ही ए में बी जोड़ रहे हैं और ये किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर। किसके बराबर हो जाए? तो इस बी को, किसको, किसको, किसके जोड़ने पर ये जीरो हुआ है? बी को। किसको? इस बी को क्या कहते हैं? एडिटिव, क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, इसमें कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ। अच्छा, एक ट्रिक टाइप की बता दें। अच्छा, बी का मान हमेशा किसके बराबर होगा? माइनस ए के। बी का मान किसके बराबर? बी का मान किसके बराबर? तभी तो जीरो आएगा। कोई तकलीफ? यानी अगर इसका मतलब लिखना चाहें कि आव्यूह में, किसमें, आव्यूह में क्या जोड़ें? आव्यूह में कि वह क्या बन जाए? शून्य आव्यूह बन जाए। क्या बन जाए? कि वह शून्य, शून्य आव्यूह बन जाए। तो जो जोड़ने पर शून्य आव्यूह बनेगा, जो जोड़ने पर क्या बनेगा? शून्य आव्यूह, उसी को क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स। क्या कहेंगे? एडिटिव। तो ये जो क्या जोड़ने वाला है इसी को क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स। क्या जोड़ने वाले को इस वाले में क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव, एडिटिव, एडिटिव। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक, और आगे चलते हैं। अभी सवाल करेंगे, पहले नियम देख लो। ये क्या लिखा है? प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हाँ या ना? आव्यूह से अदिश का गुणा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। और इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिटिव इनवर्स। एक इनवर्स मैट्रिक्स होता है, वो चीज क्या है? अलग। एडिटिव इनवर्स चीज क्या है? फोन आ रहा है, बस ये वाला करा दें, इसके बाद इधर देखो। आव्यूह से अदिश का गुणा। आव्यूह से, मान लो जैसे एक आव्यूह ए है, एक आव्यूह क्या है? उसमें लिखा है ए, लिखा है बी, लिखा है सी, लिखा है और क्या लिखा है? डी। हम क्या करें? तीन से गुणा कर दें। तीन से क्या कर दें? तो ये नियम बताता है कि जब हम तीन से गुणा करेंगे, तीन से क्या करेंगे? गुणा, तो ये क्या बन जाएगा? 3a। क्या बन जाएगा? तो आगे क्या चेंज होता? तो अगर आव्यूह में तीन का गुणा करेंगे तो अंदर स्थित हर अवयव में भी तीन का गुणा हो जाए।
यानी ये भी क्या हो जाएगा 3a, क्या हो जाएगा 3b, ये क्या हो जाएगा 3c और ये क्या हो जाएगा 3d। क्या ये बात समझ में आई? तो ये बताओ ये 3 क्या है? अदिश है। ये 3 क्या है? ये 3 क्या है? और a क्या है? आव्यूह, यानी अदिश का आव्यूह से गुणा। अदिश से आव्यूह का, तो इसके अकॉर्डिंग इससे हम क्या सीखें कि जब किसी अदिश का आव्यूह से गुणा करते हैं तो उस अदिश का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव से हो जाता। समझ में आया? तो अदिश आव्यूह, अदिश का आव्यूहों से गुणे का मतलब समझ में क्या होता है कि उस अदिश का आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। किससे? अदिश का। किसका? आव्यूह से। क्या करने पर? अदिश का आव्यूह से गुणा करने पर। क्या करने पर? से गुणा करने पर उस अदिश का, उस अदिश का आव्यूह के प्रत्येक अवयव से। किससे? प्रत्येक अवयव से। ये यार पेन बहुत ड्रामे करता है। से गुणा किया जाता। कोई तकलीफ? इसी का जस्ट एग्जांपल अभी हमने ब्लू कलर से दिया था कि नहीं दिया था? ठीक, अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, अगर के का मान लो दो अवयवों को जोड़ रहे हैं, दो अवयवों को क्या कर रहे हैं? जोड़ से। अगर उसमें के का गुणा करें तो बताओ के का गुणा किससे हो जाएगा? ए से, और के का गुणा किससे हो जाएगा? बी से। यानी के इंटू क्या हो जाएगा? के बी। के इंटू के ए प्लस क्या हो जाएगा? के बी। मान लो के भी कांस्टेंट है, एम भी क्या है? कांस्टेंट, और उसमें अवयव ए का क्या कर रहे हैं? गुणा। तो ए का गुणा किसके साथ? के के साथ। ए का गुणा किसके साथ? के के साथ। और इसी ए का गुणा किसके साथ? एम के साथ भी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के ए प्लस एम, पक्का। मान लो ये एक आव्यूह है, ये क्या है? आव्यूह, और उसमें किससे गुणा कर रहे हैं? के से। तो जब इसका गुणा करेंगे तो हर अवयव से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि हमने लिखा अदिश का। किसका? आव्यूह से गुणा करने उस अदिश का। उस अदिश छूट गया क्या? उस अदिश का प्रत्येक अवयव से गुणा किया जाता। तो इस के का गुणा ए से भी होगा, बी से भी होगा, सी से भी होगा और डी से भी होगा। हाँ या ना? तो गुणा कर दें। जब इसको गुणा कर दोगे तो क्या आएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? के ए। हाँ या ना? के बी और के सी और के डी। के हो जाए। कोई तकलीफ? आधे लोगों को चक्कर आने लगे। अच्छा, अगर माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का के, माइनस का के बी, माइनस का के सी, माइनस का के डी हो जाए। ये जो हम पता है दो लाइन बनाते हैं, निशान किसके हैं? सारणिक के। किसके हैं? अगर हम इसमें ऐसे ब्रैकेट इसको ऐसे कर देंगे तभी आप व्यू बनेगा, वरना सवाल क्या हो जाएगा? गलत। याद रखना इस चीज को। तो कभी कभी अगर हम भूल जाएं तो इसको ये मत मानना कि यही ऐसे ही बनाना है, ऐसे बनाना है। कोई तकलीफ? तो 4 नियम हो गए। पहला नियम क्या हो गया? के इंटू के बी किसके बराबर? के प्लस के बी की। के एम इंटू के प्लस एम किसके बराबर? के एम प्लस, और बाकी के नीचे के ये दोनों समझ में आ गए होंगे। हाँ या ना? अच्छा, और चलते हैं। इसमें एक चीज नहीं लिखा है, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, निगेटिव रूल ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अगर इस अवयव को ए बोले, क्या बोले? क्या बोले? तो एक प्रकार से ये माइनस का क्या हो जाएगा? के। हाँ या ना? अगर इससे माइनस कॉमन कर लें, माइनस क्या कर लें, तो के बाहर रहेगा और ए कहाँ चला जाएगा? अंदर। और एक काम करते हैं, एक क्या हम माइनस का के एक साथ रखते हैं, ऐसे करते हैं। इससे कुछ बाहर नहीं निकालते हैं, सिर्फ क्या बाहर निकालते हैं? के बाहर निकालते हैं। क्या बाहर निकालते हैं? तो अंदर क्या बचेगा? माइनस है। क्या बचेगा? यहाँ पे क्या है? ए,
यहाँ पे क्या है, माइनस है, यानी किसी आव्यूह में, यानी किसी, हम क्या करें, -1 से गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें, जैसे ये a है और हम इसमें इसमें किससे गुणा कर दें, माइनस से। किससे कर दें, या a बराबर मान लो हमारे पास a है, b है, c है और क्या है, d, a b c, हमने -1 से गुणा कर दिया तो क्या ये माइनस का a हो जाएगा। तो इसमें कितने का गुणा किया है, -1 का। जब इसमें -1 का करेंगे तो हर अवयव में भी तो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का a, माइनस का b, माइनस का c, माइनस का d, माइनस का, ये जो हमने किया है इसी को क्या कहते हैं, नेगेटिव रूल ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, नेगेटिव रूल ऑफ, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, क्या इतनी चीज समझ में आ गई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरे इंपॉर्टेंट। इस रूल के अकॉर्डिंग जरा बताना, अगर हमारे पास एक आव्यूह a है, क्या है, a बराबर मान लो x, मान लो a बहुत जगह लिख रहे हैं, मान लो हमारे पास x है, क्या है, और हमारे पास लिखा है 3 लिखा है, 4 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है, -3 लिखा है और क्या लिखा है, 0। क्या लिखा है, तो जरा बताना, अगर हम 3x निकालें, क्या निकालें, 3, जरा बताओ 3x का मान क्या हो जाएगा। x में 3 गुणे करने का, आव्यूह में 3 गुणा करने का मतलब 3 का आव्यूह के प्रत्येक अवयव से क्या हो जाएगा, गुणा। 3 त्रिका 4 तेई, 3 दूनी 3 एकम, माइनस का 9 और 0 का 0, यही हमारा क्या आ जाएगा। कोई तकलीफ, ये एग्जाम्पल हो गया, आया समझ में। ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखो तो सवालों कर लो। ये आव्यूहों का गुणा है, ये आव्यूहों का क्या है, गुणा। इसको हम कल सिखाएंगे, पहले इसमें चलते हैं। पहला सवाल लिखा है, क्या बोल रहा है, a बराबर 2 4 3 2, b बराबर क्या लिखा है, 1 3 -2, c बराबर इतना लिखा है, हाँ या ना। हमें क्या निकालना है पहले वाले में, a प्लस b, a प्लस क्या निकालना है, पहले नंबर सवाल सॉल्व कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, a प्लस b, यानी आव्यूह a में किसको जोड़ना है, आव्यूह b को। तो बताओ जरा a का मान बताओ कितना है, 2 4 3 2, प्लस का निशान लगाएंगे, किसका निशान लगाएंगे, प्लस का। b का मान कितना है, 1 3 -2 और 5। पहली कंडीशन, इनका ऑर्डर सेम होना, क्या ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, यानी ये दोनों जुड़ सकते। तो ये तो हमने चेकिंग कर ली, आगे चलते हैं। जब ये जुड़ता है तो संगत अवयव जुड़ते हैं, किस कैसे अवयव, यानी इस 2 से क्या जुड़ेगा, 1, 2 से क्या जुड़ेगा, 4 से 3, 3 से -2, 2 से कितना 5। तो अब जोड़ने का चाहे तो लाइन बना के जोड़ो चाहे डायरेक्ट जोड़ो, 2 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 3, हाँ या ना। 4 में से 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 7, हाँ या ना। 3 में से माइनस, अबे लिख जा यार, 3 में से -2 जोड़ोगे कितना आएगा, 1, और 2 में से 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, सही से नहीं लिख रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, 7, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 4 3 कितना हो जाएगा, 7, 5 2 कितना हो जाएगा, 7। समझ में आया। अगर हमसे a माइनस बी बोलेगा, क्या बोलेगा, तो भले वो घटाना है। अच्छा, माइनस बी का मतलब क्या है, कि उसके हर अवयव में किससे गुणा कर देना, -1 से। किससे, तो जब हम a माइनस बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो जरा बताओ a का मान कितना दे रखा है, 2 4 3 2, 2 4 3 पक्का, माइनस लगा क्या लगा देंगे, माइनस। इधर चलते हैं, b का मान कितना है, 1 3 -2 माइनस का 5, बराबर चलते हैं। इधर देखना, संगत अवयव जोड़े घटाएंगे जाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, क्या आएगा, और इस -1 का गुणा 1 से करोगे क्या, माइनस का 1 आ जाएगा, हाँ या ना। a में कितना है, 4, अब b में माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, किसका हो जाएगा, नहीं आ रहा है क्या, इसमें कितना लिखा है, 3। इधर देखना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
इधर जाए, इधर पे क्या दिख रहा है 2, तो लिख देंगे 2, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 5। इसी को सॉल्व कर दो, इसी को क्या कर दो सॉल्व। 2 में से 1 जाएगा 1, गधा। 4 में से 3 जाएगा 1, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 2 में से -5 जाएगा माइनस का 3, यही क्या हो जाएगा आंसर। आया कि नहीं आया? अच्छा, तीसरे नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है 3a माइनस सी, 3a माइनस, तो जरा पहले इधर देखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और a के बाहर कितना लिखा है 2 4 3 2, माइनस लगा है तो c का मान कितना है माइनस का 2 5 3 4, हाँ या ना। इधर देखो, पहले 3 का गुणा करोगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 4 3 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ये बन गया 3a, ये क्या बन गया 3a। माइनस लगाया तो क्या लगा देंगे माइनस। इधर चलते हैं, माइनस का 2 5 3 4, डायरेक्ट कर दें। देखो ये 6 है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 2 8, ये 12 है, 12 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 7, ये 9 है, 9 में से 3 जाएंगे 6, हाँ या ना। ये 6 है, 6 में से 4 जाएंगे 2, यही हमारा क्या हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ हो गया था? ठीक, और चलते हैं, यहाँ पे थे हम लोग, होमवर्क दिए थे ना। ठीक, क्या बोला, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब क्या ज्ञात कीजिए, मान, क्या ज्ञात कीजिए। शुरू करें। ठीक, पहले नंबर में क्या दे रखा है, पहले इसका ऑर्डर चेक करो, ये क्या है 2 क्रॉस 2 का है, कितने का है 2 क्रॉस, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2, क्या ऑर्डर सेम है? अगर ऑर्डर सेम है तो ये आपस में जुड़ घट सकता, लेकिन कैसे अवयव जोड़े जाते हैं, संगत। कैसे अवयव, ए से क्या जुड़ेगा ए, बी से क्या जुड़ेगा बी, इस माइनस बी से क्या जुड़ेगा बी, ए से क्या जुड़ेगा ए, हाँ या ना। यानी A11 से B11, A12 से B12, A12 से सॉरी A21 से B21, और A22 से B22 जुड़ता, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, आव्यूह के योग से, आव्यूह के प्लस लगाए तो प्लस रहेगा, या डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है ए, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस ए, ये b लिखा है, ये b लिखा है, तो क्या हो जाएगा b प्लस बी, ये क्या हो जाएगा माइनस b प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा a प्लस ए, a प्लस, जरा ऊपर से जोड़ो, जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2a, ये वाला ये वाला ये वाला 2a हो जाए, पक्का। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी आव्यूह में हम k का गुणा करते हैं, किसका गुणा करते हैं, कहाँ गया, तो हर अवयव में k का गुणा हो जाता है, तो क्या इससे हर अवयव से k को कॉमन नहीं कर सकते हैं? यानी जब भी कॉमन करेंगे तो क्या करेंगे, हर अवयव से k कॉमन करते, नहीं समझे। तो जब अगर हमें 2 कॉमन करना है, क्या कॉमन करना है 2, तो क्या केवल इससे करेंगे, वही संख्या कॉमन आएगी जो हर अवयव में हो। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 0 से 2 कॉमन करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा a, यहाँ पे b, यहाँ पे 0, यहाँ पे a, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर कहां तक भी कर दोगे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस पे चलते हैं, सवाल क्या बोल रहा है, ऑर्डर चेक करते हैं, ये कितने का है 2 क्रॉस, ये कितने का है 2 क्रॉस 2 का, ऑर्डर सेम है तो ये जुड़ घट सकता, पक्का। लेकिन कैसे अवयव जुड़ेंगे, संगत। कैसे जुड़ेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या जुड़ेगा 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से 2bc, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से -2ac, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से -2ab जुड़ने वाला, पक्का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab जुड़ जाएगा तो प्लस का 2ab, हाँ या ना। यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, नीचे वाले में a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, और इसको इससे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या ये होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का, और ये क्या लिखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये b प्लस सी का
बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हाँ या ना। अच्छा, कहीं पर लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ या ना। और कहीं पर लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ या ना। तो ए स्क्वायर इसमें भी है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इसमें भी है बी स्क्वायर, 2ab ही डिसाइड करता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि a माइनस बी का। अगर 2ab प्लस का तो a प्लस बी का, अगर 2ab माइनस का तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता। किसी को कोई तकलीफ? ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, इधर देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, तो बताओ ए प्लस सी का होल स्क्वायर की ए माइनस सी का होल, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब जो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा ए माइनस, अरे माता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक गलती मत करना कि इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, तुम पूरे का होल स्क्वायर कर दो, ये चीज सही। ए स्क्वायर, ए मतलब एलिमेंट का स्क्वायर पूरे अवयव के स्क्वायर के बराबर होता। इस चीज को याद रखना, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे चलें, क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि कर दें, होमवर्क दे दें। तीसरा नंबर तुम्हारा होमवर्क रहेगा यार, चौथा हम बताएंगे, काहे परेशान हो लाला। इधर देखो कैसे करना, हिंट कर दे रहे हैं। ये कितने का है, 3x3 का, 3x, तो क्या a11 से क्या जुड़ेगा b11, a12 से b12, यानी -1 से क्या जुड़ेगा 12, 4 से 7, -6 से 6, 8 से 8, 5 से 0, 16 से 5, 2 से 3, 8 से 2 और 5 से 4 जुड़ जाए। किसी को कोई तकलीफ? बगल में चलते, इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसा सवाल है? इंपॉर्टेंट। देखो ट्रिग्नोमेट्री भी किसमें आ गई, ऑब्व्यू में। किसमें आ गई? क्लियर? कैसे करेंगे जरा ढंग से देखो। ये क्या लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, उससे नहीं लेना देना। ये लिखा है 2x2, क्या लिखा है, ये भी क्या है 2x2। अब कोटि समान है तो अवयव क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अवयव क्या हो जाएंगे, जरा इधर देखो, इधर पे लिखा ये कॉस स्क्वायर एक्स किससे जुड़ेगा, ये साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स से जुड़ जाएगा। किसी को कोई तकलीफ? तो यहां पर क्या हो जाएगा जरा देखो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कोई तकलीफ? ये वाला इससे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कोई तकलीफ? यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कोई तकलीफ? जरा ये बताओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर? पक्का? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब एक बात बताओ, ए 2 में 3 जोड़ो तब भी कितना आएगा 5, 3 में 2 जोड़ो तब भी कितना आएगा 5, चाहे साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर जोड़ो तब भी कितना आएगा 1, चाहे कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर जोड़ो तब भी कितना आएगा 1। कोई तकलीफ? ठीक, तो जरा यहाँ पे बताओ, ये साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना 1, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 1, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 1, ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 1, हाँ या ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई तकलीफ? इज दैट क्लियर? अगले सवाल में चलें, इधर चलते हैं। बोला गुणा कीजिए, क्या कीजिए, तो गुणा तो हम तो अभी सिखाए नहीं है, गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, ये सवाल है। ये क्या करना, पहले हमने प्लस सिखाया है ना, तो प्लस वाले सारे सवाल चाप देते हैं, बाद में देखेंगे जो होगा। ये देखो, ये क्या लिखा, a प्लस बी माइनस सी, और ये क्या लिखा, a प्लस बी माइनस सी। क्या हम तुम्हें सहचर्य का नियम बताए थे, a लिखा है, b लिखा है और क्या लिखा है c, a लिखा है, b लिखा है और क्या लिखा है c। पहले हम चाहे b प्लस सी को जोड़ें फिर किसको जोड़ें, या पहले हम a प्लस बी को जोड़ें फिर किसको जोड़ें, c को। आंसर क्या आता है, सेम, हाँ या ना। अच्छा, इसको करके देखते हैं। तो यहां पर क्या दे रहा है, एक साइड ले लो कोई सी भी, a प्लस बी माइनस, ये हमारा क्या है LHS, ये हमारा क्या है RHS। एक तरफ हम ले लेते हैं टेकिंग LHS, एक तरफ टेकिंग RHS। तो पहले हम LHS सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर क्या लिख देना, टेकिंग
एल डॉट एच डॉट एस, टेकिंग एल एच एस। हल करते हैं जरा ढंग से देखो। ए का मान बोला ए प्लस बी माइनस सी, यानी ए को कहां रखेंगे बाहर और बी माइनस सी को क्या करेंगे एक साथ। स्टार्ट करें तो जरा ए का मान जरा इधर पर देखो कितना है, 1 2 माइनस 3, यहाँ पे कितना है 5 0 2, फिर कितना है 1 माइनस 1 और कितना 1, आया ना, ये माइनस का चिन्ह इसका है। ये हमारा ए हो गया, ये क्या हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया ए। प्लस लगाए तो क्या इसमें देखो, प्लस लगाए तो क्या लगा देंगे प्लस, फिर क्या लिखा है बी, क्या लिखा है तो जरा बी वाला लिख दो, 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, हाँ या ना, ये हमारा क्या बन गया बी। अभी हम डिटर्मिनेंट का साइन बना रहे हैं, अभी इसको आप भी बना लेंगे, परेशान मत हो। फिर बीच में क्या लगा है माइनस, तो तुम बी क्या लगा दो माइनस, और किसका मान लिख दो सी का, किसका मान लिख दो, सी का मान कितना है 4 1 2, और कितना लिखा है 0 3 2, और कितना लिखा है 1 माइनस 2 3, हाँ या ना, ये हमारा क्या बन गया सी। ये आप व्यू ए हो गया, ये आप व्यू क्या हो गया बी, सॉरी ये ए है, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। इतने में किसी को कोई तकलीफ, जो हमने लिया है वहां पे लिखा है क्या ए प्लस बी माइनस सी, ब्रैकेट बंद होने का मतलब पहले इनको घटाना है फिर क्या करना है जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं जिनको घटाना है उनमें इसे ब्रैकेट बना दो, उनमें इसे क्या बना दो, यानी इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं पहले सॉल्व कर रहे हैं, कोई तकलीफ। चलो अभी हमें सिद्ध करने में तो पहले ये लेना है ना, तो जब आरएचएस लेंगे तो पहले जोड़ लेंगे पक्का। तो अभी जो सवाल बोल रहे हैं हम वो कर रहे हैं, इधर चलते हैं तो यहाँ पे कितना रहेगा 1 2 माइनस 3, इधर पे कितना रहेगा 5 0 2, इधर पे 1 माइनस 1 1, यही तो रहेगा ना। इसको इसे बंद कर दो, इसको डायरेक्ट घटा दे रहे हैं, अब क्या यार बार बार करें, प्लस लगाए तो क्या लगा लेंगे प्लस। इधर देखते हैं, बताना जरा, ये 3 है, ये क्या है 3, और ये क्या है -4, माइनस का 3 में से -4 जाएगा, माइनस का 1, देखो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1, -1 क्या हो जाएगा -2, नहीं आया क्या, ये 2 है और ये -2 है, 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 0, यहाँ पे 4 है, 4 में से 0 जाएगा 4, ये 2 है, 2 में से -3 जाएगा तो -1, 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा 3, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, 0 में से देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, और देखो ये 3 है, 3 में से 3 जाएगा 0। क्या ये बात समझ में आई, नहीं आया क्या, थोड़ा सा डायरेक्ट करोगे, हो सकता है प्लस माइनस की भी गलती हो, पक्का ना। और चलते हैं, अब इनको क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है, 1 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 2 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 2 में -2 जोड़ेंगे कितना आएगा 0, -3 में 0 जोड़ोगे -3, 5 में 4 जोड़ोगे 9, आया ना, 0 में -1 जोड़ोगे -1, 2 में 3 जोड़ोगे 5, यहाँ पे कितना 0, 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, -1 में से 2 जोड़ोगे, 1 में से 0 जोड़ोगे, ये आ गया हमारा क्या, ये हमारा सॉल्व करने पे क्या है एलएचएस, क्या आया है एलएचएस। लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, पक्का। यहाँ पे बराबर का निशान लगा है तो क्या लगा देंगे बराबर, और ऊपर क्या लिख देंगे टेकिंग RHS, या ना क्या करो इसको अलग हल कर लो, इसको अलग, टेकिंग RHS में क्या दे रखा है जरा देख के बताओ, RHS में क्या दे रखा है a प्लस बी माइनस सी, लिखा है a प्लस बी को एक साथ पहले a और b को जोड़ना है, फिर c से क्या करना है घटाना है। चलो करते हैं भाई, a का मान कितना है 1 2 -3, 5 0 2, 1 -1 1 हो गया, ठीक। प्लस लगाए तो क्या लगाएंगे प्लस, बी का मान कितना है 3 -1 2,
4 2 5 2 0 3 2 0, ये हमारा क्या हो गया बी, ये हमारा क्या हो गया बी। फिर माइनस लगाए तो क्या लगाएंगे माइनस, और सी को लिखेंगे, सी क्या है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2, इसको भी इसे बंद कर लेंगे। ये ए हो गया, हाँ या ना, ये क्या हो गया बी। ए में बी को पहले जोड़ना है, पहले क्या करना है, तो यहां से हम क्या बना देंगे करली ब्रैकेट, इसका मतलब इन दोनों को पहले क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। जोड़ना शुरू करें, जरा इधर देखो, 3 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 4, 2 में से माइनस का 1 जोड़ोगे कितना आएगा 1, माइनस 3 में से 2 जोड़ोगे माइनस का 1, माइनस का 5 में से 4 जोड़ोगे कितना आएगा 9, 0 में से 2 जोड़ोगे कितना आएगा 2, 2 में से 5 जोड़ोगे कितना आएगा 7, 1 में से 2 जोड़ोगे कितना आएगा 3, माइनस 1 में 0 जोड़ोगे माइनस 1, 1 में से 3 जोड़ोगे कितना आएगा 4। ये हमारा आ गया ए प्लस बी, क्या आ गया ए प्लस, यहाँ पे लिखा है माइनस, क्या लिखा है और कितना लिखा है 4 1 सॉरी 4 1 2, यहाँ पे लिखा है 0 3 2 1 माइनस 2 3, दोनों को घटा दो। आप व्यू के सवालों में है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लंबा चौड़ा रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ी सी गलती होगी सवाल क्या हो जाएगा खत्म। देखो 4 में से 4, ये प्लस का 4 ये कहेगा -4, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गया 0, इधर देखना माइनस का 1 और ये माइनस का 2 माइनस का 3, 9 में से 0 जाएंगे कितना बचेगा 9, 2 में से 3 जाएंगे माइनस का 1, 7 में से 2 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, 2 में से 1 जाएगा प्लस का 1, 4 में से 3 जाएगा 1, हाँ या ना, ये हमारा इस तरफ आ जाएगा। जो इस तरफ है वही इस तरफ है, यहां पर इसको मानना क्या इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मानना इक्वेशन सेकेंड, यहां पे क्या लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड LHS बराबर, बताओ क्या ये बात समझ में आई, कुछ टफ था, कोई टफ नहीं है, 4 क्वेश्चन हो गए और आगे चलते, जोड़ने वाले जितने मिलेंगे सब चाप देंगे। ये क्या बोल रहा है सवाल, 5वां नंबर सवाल, 3a माइनस 5b, ए में कितने का गुणा करना है 3 का, 5 में किसका, बी में किसका गुणा करना है 5 का, और दोनों को क्या कर देना है घटा देना है। करें, ये वाला अपने से करोगे, कर लोगे, गुणा वाला रुक जाओ लाला तसल्ली करो, एक एक चीज पे कमांड बनाओ, ये आया कि नहीं कर लोगे, अरे माता चालनी देवी, अब किसी को नहीं आएगा तो क्या करोगे, आज बताएंगे कल बताएंगे, इससे अच्छा आज ये बता दें। हमें 3a चाहिए, क्या चाहिए 3a माइनस 5b, 3a माइनस, चलो चलते हैं यहाँ पर 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3, और a का मान कितना, पहले a का मान लिखो, 2/3 लिखा है क्या 1 लिखा है, और क्या लिखा है 5/3, फिर कितना लिखा है 1/3, और क्या लिखा है 2/3, और कितना लिखा है 4/3, यहाँ पे कितना है 7/3, और कितना है 2, और कितना है 2/3, ये हो गया हमारा ए, ये क्या हो गया बीच में क्या लगा है माइनस, तो क्या लगा देंगे माइनस, 5 लिखा है तो क्या लिखेंगे 5, अब किसका मान चाहिए बी का, बी का मान लिखते हैं, बी का मान कितना है 2/5, फिर कितना है 3/5, और यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पे 1/5, और कितना है 2/5, 4/7/5, 6/5, 2/, हो गया, ये क्या लिख गया बी, इसको इसे बंद कर लो। तीन का गुणा करना और किसका 5 का, ज्यादा रामायण नहीं करनी, इधर देखो इस 3 का प्रत्येक अवयव से गुणा होगा,
तो जब 3 का गुणा 2/3 से करोगे, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 2। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 का गुणा 5/3 से करोगे 5, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 2, इधर पे कितना 4, इधर पे कितना 7, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना 2। किसी को कोई तकलीफ? माइनस लगाया तो क्या लगा देंगे, माइनस। इधर देखते हैं, 5 से गुणा करोगे तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 5 एकम 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। इसको इसे बंद कर देंगे। ये भी ब्रैकेट। अब इन दोनों अवयवों को क्या करना है, घटाना है ना, घटा लो भैया। जरा बताओ, 2 में से 2 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0, हाँ या ना। यानी ये कैसा अवयव है, शून्य अवयव है, शून्यांक नहीं लाला शिवा। कल तुम नहीं आए थे, बहुत गधे हो, काहे नहीं आए थे? बकला उधेल लेंगे, बकला। अच्छा 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 अच्छा, इधर देखो, इधर इधर इधर। हम क्या बोले थे, जैसे किसी अवयव के बाहर के लिखा है, क्या लिखा है, ए बी सी, तो हम क्या करते हैं, इस के का गुणा ए से, इस के का गुणा, इस के का गुणा, इस के का गुणा डी से। रुक जाओ, जो तुम्हारा नंबर है आज। लेकिन इसके बाद अगर हम एक्स लिख दें, क्या लिख दें, एक्स लिखने का मतलब इस एक्स का गुणा, एक्स का गुणा, एक्स का गुणा, एक्स का गुणा। अच्छा, 6 नहीं, डी है वो। अगर एक्स की जगह हम साइन लिख दें, क्या लिख दें, तो इसका मतलब साइन का गुणा ए से, साइन का गुणा बी से, साइन का गुणा सी से, साइन का गुणा डी से, हाँ या ना। सही से बैठ जाओ लाला, तुम पहले हाथ पीछे से हटा के, पैर एकदम हड्डी हड्डी सीधी करके। इधर देखो, इसके बाहर क्या लिखा है, कॉस, कॉस का गुणा कॉस से करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का गुणा साइन से करोगे, कितना आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा। कॉस का गुणा इससे करोगे तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस का गुणा कॉस से करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। इतने में किसी को कोई तकलीफ? प्लस लगाए तो क्या लगा लेंगे, प्लस। साइन का अंदर गुणा करते हैं, साइन का साइन से करोगे, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ या ना। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो क्या कॉस और साइन नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन का गुणा कॉस से करेंगे तो प्लस में कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या क्या बोल दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ो। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये प्लस में कितना है, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जरा ये बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0 0 1, हाँ या ना। जरा बताओ ये कौन सा अवयव है, एक ही है, गधा। इकाइया तत्समक, यानी ये I2 है, क्या है, I2। अगर 2x2 का इकाई आप भी तो I2 बोलते हैं, 3x3 का तो I3। क्या ये सवाल आया? आगे चलते हैं।
सब जोड़ना घटाना पहले आज चाप दो। इससे सवाल डायरेक्ट आता है यूपी बोर्ड में, यूपी हो चाहे सीबीएसई। चलो शुरू करते हैं। देखो 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 इधर, इसका सोल्यूशन क्या करते हैं, लिखा है एक्स एक हाफ व्यू, एक्स एक हाफ व्यू क्या है वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना लिखा है 7, 0, 2, 5। इसको इसे बंद कर दो। इधर पे क्या लिखा है एक्स माइनस वाई, इधर पे कितना लिखा है 3, 0, 0। इसको मानो समीकरण 1, इसको मानो समीकरण 2। हाँ या ना, या ऐसे करते हैं हम जल्दी करने के लिए, थोड़ा इसको कर देते हैं। हम सवाल ही में मान ले रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। ये वाला समीकरण 1 और ये वाला समीकरण, हमें इसके चिन्ह विपरीत है, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में क्या करने पर, पहला सवाल है ढंग से बता दे रहे हैं क्योंकि आता है। तो इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। क्या लिख दोगे समीकरण 1 में, किसमें, प्लस समीकरण 2। ये ब्लैक कलर से करना, ठीक है ना। तो यहां पर देखो जरा, ये आ जाएगा x प्लस वाई 7, 0, 2, 5। यहाँ पे क्या करोगे x माइनस वाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 0, 0, 3। दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो चिन्ह बदलेंगे नहीं, y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, y से y क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2x। जोड़ रहे हैं तो ये भी तो जुड़ जाएंगे। इधर देखो 7, 3, 0 में से 0 जोड़ोगे 0, 2 में से 0 जोड़ोगे 2, हाँ या ना। अब 5, 3 कितना हो जाएगा 8। हाँ या ना, इधर 2 गुणा में, उधर क्या में जाएगा भाग में। तो ये 1/2 समथिंग कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, 1/2 10, 0, 2, 8। अगर 2 का गुणा करते हैं तो सबसे होता है, 1/2 का करेंगे तो क्या होगा सबसे। और ऐसे समझो ये 2 गुणा में, 2 उधर काय में जाएगा भाग में, तो जब भाग में जाएगा ना तो प्रत्येक अवयव में भाग करेगा, किसमें, प्रत्येक अवयव में। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, 0, 1, 4, 5, 0। ये हो गया किसका मान, x का मान। किसी को कोई तकलीफ, हाँ या ना। ठीक, इसको थोड़ा हाइड कर देते हैं फिर। x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, 1 सेकंड बस दे देना। बायो वाले यार बड़ा खींच के शांति से पढ़ रहे हैं। ठीक, अगला क्या करेंगे, x का मान किसमें रखने पर, ठीक आते हैं, आएगा x का मान, अभी प्रीवियस ईयर करेंगे खुद समझ में आ जाएगा। x का मान किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो जरा ढंग से देखो, तो यहाँ पर ये क्या लिखा है x प्लस वाई, एक्स की जगह पर कितना आ जाएगा 5, 0, 1, 4। यही तो समीकरण 1 था। प्लस लिखा है तो क्या लिख देंगे प्लस, y लिखा है तो y बराबर में कितना लिखा है 7, 0, 2, 5, 7, 0। इधर y का मान जब निकालेंगे तो इधर प्लस को उधर जाएगा काहे का माइनस का, तो क्या हो जाएगा 7, 0, 2, 5 और क्या हो जाएगा -5, 0, 1, 4। सिवा बोल तो रहे हो, टेस्ट में नंबर ना आए ना तो फिर तुम देखना। 7 में से 5 गए 2, 0 में से 0 गए 0, 2 में से 1 गया कितना बचेगा, 2 में से 1 गया कितना बच्चा 1, 5 में से 4 गया 1, हाँ या ना। ये किसका मान हो गया y का। ये हमारा आंसर अभी कहाँ हो गया लाला, यहाँ पर क्या लिखोगे अतः x बराबर क्या बराबर कितना 5, 0, 1, 4, 5, 0, 1, 4 और y बराबर
2011 ये हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा आंसर। पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? दो नंबर का। अरे लाला, ज्यादा तमन्नाएं न पालो। दो नंबर का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चलो आगे चलते हैं। आएगा 8 नंबर वाला सवाल बताएंगे हम। इस बार दूसरा नंबर सवाल करना है। गधे हो एकदम। अगर 1 घंटे का होता तो पेपर वाले देते क्यों? उन्होंने कुछ दिया है तो कुछ सोच के दिया है। और को बहुत कौन से ऐसे बच्चे हैं जो करते नहीं है, अटेम्प्ट नहीं करते होंगे 8 नंबर के सवाल। 7-8 मिनट से ज़्यादा तुम्हें नहीं लगेगा। ज़्यादा नहीं, बस तुम हमसे 3 या 4 और पढ़ लो, परेशान ना हो। ये उंगलियां या तो इसे गिर जाएंगी या तो 10 मिनट के अंदर सवाल हो जाएगा। हाँ तो तुम उसकी टेंशन ना लो। कैसे 8 नंबर का, कितनी देर में 8 नंबर का सवाल होगा, कितनी देर में 5 नंबर का सवाल होगा, तुम खुद जान जाओगे। हाँ अब पता चले 1 दिन सिवा आओगे, 4 दिन नहीं आओगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक, देखते हैं। तो इतना समझ में आया? एक काम करो, ये वाला सवाल ट्राई करके देखो पहले। सवाल ट्राई करके देखो भी, घर से करवाएं। आज के बाद अगर किसी ने बोल दिया कि सब्जी छुट्टी कर दीजिए, टाइम हो गया, 1 घंटा जब हम पढ़ा लेंगे तभी हम बोलेंगे। बात खत्म। हम एग्जैक्ट 10 बजे से स्टार्ट कर देंगे। शुरू करें हम। अच्छा, क्या क्लास 10th में तुमने ऐसे सवाल किए हैं? x + y = 5, x - y = 7, हाँ या ना? तो इनको घटा देते थे, यहाँ पे 2x आ जाता था, यहाँ पे 12 आ जाता था, 2 से कट कर देते थे, x बराबर कितना आ जाता था? 6, हाँ या ना? अच्छा, इसी सवाल को अगर हम ट्रीट करें तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो 2x + का 3y बराबर मान लेते हैं 8 है, क्या है? या 6 है? कितना है? 6। और यहाँ पर 3x + का 2y बराबर मान लेते हैं यहाँ पर 12 है, क्या है? और हमें किसका मान पता करना है? x और y का। तो पहले क्या करते हैं? x के गुणांक बराबर करते हैं। x के गुणांक क्या करते हैं? या 2 से क्या कर लेंगे? गुणा दोनों में। इसमें 2 से गुणा करोगे 4x + का 6y और 6 दूनी 12। इसमें 2 से गुणा करोगे तो 6x प्लस, सॉरी, हाँ ऊपर में 2 से, नीचे से 3 से। ऊपर वाले में 2 से, नीचे वाले में, हाँ तो ऊपर वाले में 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6x, 3 त्रिका 9y बराबर कितना? 36 18, हाँ या ना? इसमें 2 से करेंगे 3 दूनी 6x, 2 दूनी 4y और 12 दूनी कितना? 24। अब तो गुणांक बराबर हो गए। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। 9 में से 4 जाएंगे 5y, 18 में से 24 जाएंगे 6, y बराबर कितना आ जाएगा? 6/5, 6 हाँ है ना? सॉरी, माइनस का आएगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा? माइनस। तो कुछ पल्ले पड़ी, यानी ये काम तो हमें क्या रखना है? सेम, गुणा करने वाला। बस 6 और 12 की जगह पे क्या आ गया है? ऑब्व्यू। क्या आ गया है? तो जैसे हम नंबर को ट्रीट करते हैं वैसे ही किसको ट्रीट करेंगे? ऑब्व्यू को। बस ये मान लो ऑब्व्यू एक क्या है? नंबर। ऑब्व्यू एक क्या है? और उसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। पक्का? तो जरा बताओ, या तो हम x के गुणांक बराबर कर लें या तो y के। तो इन ऑब्व्यू में हम किसके गुणांक बराबर करें? x के कर लें। तो ये इसमें x में 2 है और इसमें x में कितना है? 3। गुणांक बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा कर लें इसमें, तो हमारा काम बन जाएगा। पक्का? ठीक। इसको मानो समीकरण 1, क्या मानो? और इसको मानो समीकरण, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। कोई तकलीफ? हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में कितने का गुणा करना है?
समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में वाह, समीकरण 2 में किसमें, समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है, 2 से। दो से गुणा करते गुणा, इसमें 3 से गुणा करेंगे, किसमें, तो जब 3 से गुणा करोगे 3 दूनी 6x, 3 तिरका 9y। अब 3 का गुणा अगर इस साइड होगा तो 3 का गुणा इधर भी तो होगा, तो जब उसमें 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12 और 0 की जगह पे 0। आया कि नहीं आया। इसमें कितने, समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है, 2 से। जब इसमें 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 6x। आया ना, 2 दूनी 4y और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी -4 -2, 5 दूनी 10। इधर आप भी चल रहा, आप भी समय कोई लेना देना। अब जरा ये बताओ, दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्या कर दें भाई, दोनों प्लस प्लस के तो क्या करना पड़ेगा, घटाने पर। गुणा करके इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, वरना एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, गुणा करके घटाने पर। नहीं समझे क्या, तो जो हम बार बार लिखेंगे आप भी, उससे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पर ये कहेगा माइनस, ये कहेगा माइनस, ये कहेगा माइनस। 6x से 6x, 9 में से 4 जाएंगे 5y। हाँ या ना। इधर चलते हैं, देखो 6 में से 4 जाएगा 2। हाँ या ना। 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 9 5 कितना हो जाएगा, 13। 9 4 कितना हो जाएगा, 13। 12 2 कितना हो जाएगा, 14। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 10। नहीं समझ में आया क्या, ज्यादा डायरेक्ट हो गया, सही है ना। ठीक, यहां से y का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, तो इस y का, ये जो 2 5 है, सब में क्या हो जाएगा, भाग। तो क्या आ जाएगा, 2/5, 13/5 और यहाँ पे 14/5 और यहाँ पर माइनस का 2, माइनस का, ये किसका मान आ गया, y का। यही y का मान हम किस में रख दें, समीकरण 1 में। किस में रख दें, 1 में। y का मान किसमें, समीकरण 1। हाँ माता, बता दो कोई तकलीफ हो तुम्हें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या है, 2x, तो क्या रहेगा, 2x प्लस का 3 लिखा है तो क्या रहेगा, 3। और y की जगह पे क्या हम ये लिख देंगे, तो कितना आएगा, 2/5। यहाँ पे 13/5। नहीं आ रहा है क्या, तुम लोगों की शक्ल देख के लग नहीं रहा, अर्पित आ रहा है। ये लिखा है 2x प्लस का 3y बराबर, इतना लिखा है ना, तो बार बार लिखने का कोई मतलब। तो यहाँ पे 3 लिखा है, y का मान रख रहे हैं, y का मान ये आया तो कितना हो जाएगा, 2/5। यहाँ पे 13 और यहाँ पे 14/5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। और आप में कितना दे रखा है, 2 3 4 0, 2 3 4 0। आगे चलते हैं, साइड में सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2x क्या रहेगा, प्लस 3 का अंदर गुणा करोगे तो 3 दूनी 6/5 और गुणा करोगे 13 तिया 39/5 और अंदर गुणा करोगे, देखो 14 तिया 42/5 और गुणा करोगे 3 दूनी 6। अरे रामू, बराबर का निशान लगाएंगे, बाहर कितना रहेगा, 2 3 4 0, 2 3, ये 3 है यार, सॉरी। इधर ये प्लस को उधर जाएगा, कहे का, तो ये 2x हो जाएगा, हाँ या ना। उधर जाओगे तो देखो डायरेक्ट कर दें, उधर जाएगा तो कहेगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा, 2 -6/5, 3 -39/5
यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 42/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6। आया कि नहीं आया? यहाँ पे रहेगा 2x। इसको कैसे सॉल्व करोगे जरा देखना। इसके नीचे 1 मानोगे, एलसीएम कितना आएगा 5, 5 दूनी 10, 10 में से 6 गए 4, 4/5। और हम ये कैसे घटा रहे हैं गधा? 5 3 15, तो स्टेप बढ़ाओगे फालतू में। 5 3 15, 39 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा 24। कितना बचेगा माइनस का 24/5, 5 को 20, 20 में से 42 जाएगा माइनस का 22 बटे कितना 5। इधर पे 0 में से 6 जोड़ोगे कितना आएगा 6 और यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। कोई तकलीफ? इधर 2 गुणा में उधर काय में जाएगा भाग में। तो जब उधर भाग में जाएगा तो इधर देखो 2 से 4 में भाग करोगे कितना आएगा 2/5, 2 बटे माइनस का 12/5, इधर पे माइनस का 11/5 और 2 तिहाई 6। यही आपका क्या हो जाएगा अता करके ABC मतलब x और y का क्या लिख देना मान। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई तकलीफ? ठीक, आगे चला जाए। लविश बहुत खुश, अभी 9 मिनट है अपने पास। अरे गदाओं, सही होने का मतलब पूरा सही होना होता है। एक सही करके कितना हम सोच छापे हो। इधर देखो, इधर इधर इधर, चुप एकदम। हमें y का मान दिया है, किसका मान दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है? ये समझ में नहीं आया यार। बोला x तथा y ज्ञात कीजिए यदि। सवाल चेक करो, थोड़ा डिस्टर्ब है क्या? x का मान निकालना होगा, बुक में चेक करना, मिस टाइप है मे बी, 1 सेकंड। तो भाई तो फिर y का मान क्यों इसमें लिखा है? बुक में देखो कितना है, 8वां नंबर सवाल, x और y ज्ञात कीजिए लिखा है। अरे गधों, क्या बोला x तथा y ज्ञात कीजिए, तो y का मान तो उसने दे रखा है। रुक जाओ रुक जाओ, कौन सा सवाल? x तथा y ज्ञात कीजिए। सवाल ही गलत है, थोड़ी इसकी लैंग्वेज गलत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। x तथा इस सवाल होना चाहिए यदि y बराबर इतना तो x का मान ज्ञात, तो हम सही कर दें। बुक गलत कर देगी तो हम भी गलत करेंगे क्या? हाँ x, इधर देखो सवाल क्या बोलेगा, यदि y का मान, ये वो लिखा होता है यदि y बराबर इतना दिया है तो किसका मान? चलो शुरू करते हैं। इधर देखो, इधर इधर इधर, इसको मान लो समीकरण 1, इसको क्या मान लो समीकरण पक्का, और हमें क्या दे रखा है 2x। हरिओम। 2x प्लस y बराबर कितना लिखा है 1, 0 माइनस 3 और कितना लिखा है 2। हाँ या ना? यहाँ पर क्या लिखोगे समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से y का मान रखने y का मान रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, और y का मान कितना है 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 बराबर में कितना आएगा
1 0 -3 और कितना 2, इधर प्लस को उधर जाएगा काहे का, माइनस का, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 1 0 -3 2, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 1 4, 3 2, यहाँ पे क्या रहेगा 2x, इधर चलेंगे तो देखो एक में से माइनस का 3 जाएगा तो माइनस का 2, 0 में से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 2, इधर देखना माइनस का 3 और माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, 2 में से माइनस का 4 जाएगा तो माइनस का 2, चिन्ह की बहुत गलती होगी, इधर 2 गुणा में उधर में काय में जाएगा भाग में, तो हर अवयव में क्या कर देंगे भाग, -1 -1 -2 -1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। आगे चलते हैं, इसको देखो, ठीक शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले किसका गुणा करेंगे 2 का, तो 2 एकम 2 3 दूनी 6 0, यहाँ पे क्या आएगा 2x, इसको इसे बंद कर लो, प्लस लगाए तो प्लस, यहाँ पे कितना आएगा y, यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 2, बराबर कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 5 6 1 8, जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लो, इस तरफ वाले आप भी जुड़ रहे हैं, 2 में से y जोड़ोगे क्या आएगा 2 + y, 6 में से 0 जोड़ोगे 6, 0 में से 1 जोड़ोगे 1, 2x में से 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x + 2, बराबर चलते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा 5 6 1 8, 5 6 1 8, फिर किससे करेंगे ऑब्व्यू की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जरा देखो, 2y किसके बराबर हो जाएगा 2y, सॉरी 2 + y है, 2 + y बराबर कितना 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और क्या हो जाएगा 2x + 2 = 8, हाँ या ना। ठीक, तो जरा देखो इधर से y का मान निकालोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 - 2, 5 में से 2 जाएंगे कितना आएगा 3, अब जोत खड़े हो ना जरा, तुम खड़े हो जरा, यहाँ पे रहेगा 2x, अब जोत खड़े हो, सुनाई नहीं दे रहा, 8 माइनस क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 2x बराबर कितना आएगा 6, कट कर दोगे x बराबर 3, x बराबर, तो उसने x और y का मान पूछा था तो यहाँ पे लिख देना अतः x बराबर 3 और y बराबर 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताओ आया कि नहीं आया। ठीक है, 9 नंबर सवाल हो गया, आगे चलते हैं। 10 नंबर सवाल सेम दिख रहा है क्या, इसको घर से ट्राई करना, ये तुम्हारा क्या है होमवर्क। पहले 2 का गुणा कर लेना, फिर 3 का गुणा कर लेना, फिर कंपेयर कर लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक, इधर चलते हैं, ये भी तुम्हारा क्या है होमवर्क है, जो आ जाए लगा लेना, जो ना आए हमसे पूछ लेना। ठीक, और इधर पे चलते हैं, ये भी तुम्हारा क्या है, हाँ पहले गुणा करना फिर कंपेयर कर लेना, ट्राई करना, ये भी तुम्हारा क्या है होमवर्क। तो 3 सवाल हमने तुम्हें किसमें दिए होमवर्क में, क्लियर। ठीक, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल।